Hello dear students, welcome back to my channel Science Classes. So today I am going to teach you sound. This is from your class 7th physics. So if you are new to my channel then please do subscribe to my channel and please give it a like and share with your friends also. Now sound जो होता है it is a type of energy. Like I am speaking and you all are able to hear. ठीक है, जो भी मैं बोल रही हूँ आप लोगों को सुनाई दे रहा है, तो ये क्या है? साउंड है. साउंड बहुत सारे तरह का होता है. लाइक हम लोग सुनते हैं आवाज़, किसी गाड़ी की आवाज़, किसी भी व्हीकल की आवाज़, डॉग्स बार्किंग, बर्ड्स चर्पिंग, बर्ड्स की आवाज़. ठीक है, हम लोग जो बात करते हैं वो भी आवाज़ है. तो आवाज़ जो होता है वो एक तरह का एनर्जी होता है. यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम लोग सुन सकते हैं. ठीक है, दैट produces the sensation of hearing in our ears. Now, sound जो होता है वो produce होता है because of the vibrations. Vibrations क्या होता है कि अगर हम लोग जो भी मोशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना, ऑसिलेटरी मोशंस, तो उसमें जितना भी ऑसिलेशंस जो होता है लाइक टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी. टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? लाइक इस तरह से पेंडुलम का एक मोशन होता है ना, टू एंड फ्रो. एक ये बॉब रहता है, ये इधर जाता है, देन अगेन फिर इधर से इधर आएगा, देन अगेन दिस विल मूव. तो टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो भी वाइब्रेशन की वजह से होता है. तो ऐसे मोशंस में, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? बॉडी वाइब्रेट करता है, मतलब बॉडी कंटिन्यूअसली जो है वो मूव करता है, तो वाइब्रेशंस होता है. तो साउंड जो होता है वो वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है. नाउ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि विसल, सीटी जो होता है ना, वो सीटी बजता है. क्यों? क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस होते हैं. वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स इन एयर प्रोड्यूसेस साउंड. नाउ जब हम लोग बात करते हैं देन आवाज जो है वो आवाज कहाँ से निकलता है? वॉइस बॉक्स, जिसको हम लोग लेयरिंग्स भी बोलते हैं. तो जब हम लोग बात करते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है? हमारा लेयरिंग्स जो होता है वो वाइब्रेट करता है. दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. वो वाइब्रेट करता है. वाइब्रेशंस की वजह से हम लोग जो है अपना आवाज जो है वो सुन सकते हैं. तो जैसे हम लोग जब बात कर रहे हैं ना, तो जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर थ्रोट, अपने गले पे रखो, देन यू विल फील द वाइब्रेशन. मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ शेक हो रहा है, कुछ मूव हो रहा है, जैसे मोबाइल कैसे वाइब्रेट करता है उस तरह से. तो ये हम लोग को पता चलेगा कि हाँ, जब भी आवाज प्रोड्यूस होता है तो वाइब्रेशंस होता है. नाउ अब स्कूल में जो बेल बजता है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स बेल या एनी बेल, जो बेल बजता है तो क्या होता है? उसमें भी वाइब्रेशंस होता है. वाइब्रेशंस होता है, उसके वजह से ही साउंड प्रोड्यूस. और अगर बॉडी जो है वाइब्रेट करना बंद कर देगा तो साउंड जो है, साउंड भी बंद हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, आवाज जो है वो बंद हो जाएगा. ना भी हम लोग बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग अपने नेक पे हाथ रखेंगे तो पता चलेगा हाँ कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ वाइब्रेशंस हो रहा है. लेकिन अगर हम लोग बात करना बंद कर दें तो क्या होता है? आवाज आना भी बंद हो जाता है और वहां पे जो वाइब्रेशंस जो नेक पे हो रहा है हमारा वो भी बंद हो जाता है. So sound is produced by the vibrations in a body. This is important. And when the body stops vibrating, the sound produced by it also ceases. मतलब अगर बॉडी वाइब्रेट होना बंद कर देगा तो साउंड भी बंद हो जाएगा. ये बुक में लिखा हुआ है. नाउ बुक में जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. हम लोग कोई एक एल्यूमिनियम या फिर स्टील का जो रूलर मिलता है, स्केल, ठीक है, वो एक बेंच के साइड में रख दो. ओके, प्लास्टिक का नॉर्मल जो स्केल होता है वो नहीं, बल्कि जो स्टील या फिर किसी मेटालिक चीज का बना हुआ हो. और अगर हम लोग इस तरह से शेक करेंगे तो क्या होगा? वाइब्रेट होगा. वाइब्रेट होगा जब तक, तब तक आवाज आएगा. फिर थोड़ी देर में क्या होगा? वो स्केल वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा, ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा. मतलब उस वक्त उसके बाद क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाएगा. इसका ये मतलब है कि जब तक बॉडी वाइब्रेट करेगा, मतलब जब तक बॉडी जो है इस तरह से हिलता रहेगा, स्केल जब तक हिलता रहेगा तब तक ही साउंड प्रोड्यूस होगा. जब ये शेक होना बंद हो जाएगा, मूव होना स्टॉप कर जाएगा, ठीक है, तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब साउंड भी बंद हो जाएगा. नाउ ये सेकेंड एक्टिविटी जो है ये भी बहुत सिंपल है. इसमें आप क्या कर सकते हो? यू कैन टेक अ रबर. ठीक है, अपने माउथ में पकड़ लो एक एंड और दूसरा ऐसे फिंगर में.
ठीक है। अब उसको ऐसे इस तरह से टानो तो क्या होगा, कंटिन्यूसली मूव करने लगेगा और थोड़ा सा साउंड भी हल्का सा सुनाई देगा। और एज सुन एज अगर हम लोग मूव करना इसको छोड़ देंगे, रेस्ट में चला जाएगा, बॉडी मूव नहीं करेगा, तो साउंड भी बंद हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसलिए हम लोग को ये पता चलता है कि जब तक बॉडी मूव करेगा, वाइब्रेशन होगा बॉडी में, तभी जाकर साउंड प्रोड्यूस होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ साउंड, मतलब साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, व्हाट आर द सोर्सेज। तो सोर्सेज देखो, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग बात करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। रोड में व्हीकल्स चलता है लाइक कार, बसेस, बाइक, तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ बर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड, हम लोग कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर बजाते हैं तो साउंड होता है। बुक में एग्जांपल दिया लाइक ट्यूनिंग फॉक, ये हमारे फिजिक्स लैब में भी होगा। तो फिर ये जो ट्यूनिंग फॉक होता है वो एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है, मेटालिक स्ट्रक्चर होता है। नाउ ये जो दो आर्म्स दिख रहा है इसको हम लोग प्रॉन्ग्स बोलते हैं। अगर हम लोग इसको किसी भी लाइक रबर पैड या फिर अगर इसको बीट करेंगे किसी भी सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे, तो क्या होगा, वाइब्रेशंस होना शुरू हो जाएगा और फिर साउंड भी प्रोड्यूस होगा। सो दिस प्रूव्स दैट वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस अ साउंड इन एनी बॉडी। छोटा बच्चा लोग जो होता है, दे प्ले विद अ रैटल, जिसको हम लोग झुंझुना बोलते हैं, तो उसमें भी कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है अगर हम लोग शेक करते हैं तो साउंड जो है वो तभी प्रोड्यूस होगा जब वाइब्रेशंस होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ सेकेंड जो सोर्स है साउंड का वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ड्यू टू दी वाइब्रेशंस, ये बुक में लिखा हुआ भी है। सो देखो, फ्लूट, बांसुरी हो गया हमारा, गिटार हो गया, वायलिन हो गया, पियानो हो गया, ढोलक हो गया, तबला हो गया, जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोड्यूस करता है साउंड आफ्टर दी वाइब्रेशंस। जब तक वाइब्रेशंस होगा साउंड प्रोड्यूस होगा। तो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है वो याद रखना है, देख लो। ओके, पियानो, वायलिन, सितार, ये सब कुछ याद रखना है। नाउ ह्यूमन बींग्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, तो हमारे नेक एरिया में, हमारे थ्रोट में जो है हमारा वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज ए लेयरिंग्स, जिसको हम लोग लेयरिंग्स बोलते हैं। ये देखो फोटो में दिया हुआ है इमेज में। तो ये एक टिश्यू स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देयर आर टू फोल्ड्स ऑफ द टिश्यूज का फोल्ड होता है और बीच में एक गैप होता है, ऑलराइट। तो जो गैप होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स लाइक दिस इज अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द लेयरिंग्स। ना जो लेयरिंग्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। ना जो हम लोग सांस लेते हैं तो वोकल कॉर्ड क्या होता है, लूज हो जाता है और उसके बीच का जो गैप होता है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, गाना गाते हैं, धीरे बोले या फिर जोर से बोले, तो हमारा जो साउंड बॉक्स है या फिर लेयरिंग्स है, वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ जितने भी लाइक एनिमल्स या फिर बर्ड्स है, लाइक फ्रॉक्स हो गया या फिर बर्ड्स, पीजन ले लो, स्पैरोज, जितने भी बर्ड्स होते हैं नॉर्मली सबके पास वोकल कॉर्ड्स होता है, लेयरिंग्स होता है, जिसकी वजह से आवाज निकलता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ बीज जो होता है ना, हनी बीज, they don't have voice box or they don't have the vocal cords or the larynx, but वो लोग भी तो साउंड प्रोड्यूस करता है ना, हमिंग साउंड, बज, इस तरह से। तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ देयर विंग्स। नाउ साउंड्स नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड दैट। तो साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, उसको एक मीडियम होता है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको एक मीडियम की जरूरत होती है साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए। दैट इज प्रोपोगेशन, मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। वो हवा में, लाइक वैक्यूम में नहीं होगा। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ कुछ भी नहीं है, दैट हवा भी नहीं है, तो हवा में साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। साउंड को मीडियम की जरूरत होती है फॉर इट्स प्रोपोगेशन। नाउ बुक में जो है एक्टिविटी दिया हुआ है, टू शो दैट द साउंड ट्रेवल्स इन अ सॉलिड, साउंड ट्रेवल्स इन अ लिक्विड, यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, और ये है थर्ड एग्जाम्पल, साउंड ट्रेवल्स इन एयर।
तो ये जो मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड, एयर जो है, ये मीडियम है जिससे साउंड जो है वो ट्रैवल करता है सॉलिड में। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कप जो होता है ना, डिस्पोजल कप्स पेपर वाला, वो ले लिए और उसके बीच में एक स्ट्रिंग टाई कर देंगे और अंदर जो है उसमें गांठ बांध देंगे या फिर मैच स्टिक से बांध के उसको टाइट कर देंगे सो दैट वो होल से बाहर ना निकले, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक वायर कनेक्टेड है, थ्रेड हो गया या फिर कोई भी एनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आप वायर ले लो, ठीक है। और अगर ये 2 आप अपने एक भाई को दे दो, बहन को दे दो या फिर किसी फ्रेंड को दे दो, एंड व्हाट विल हैपन कि अगर हम लोग यहाँ से कुछ बोलते हैं तो यहाँ तक आवाज जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस थ्रेड। बहुत दूर चले जाओ, ठीक है, डिस्टेंस शुड बी लाइक 15 मीटर्स, 20 मीटर, फिर भी यहाँ पे आवाज जो है वो यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा। क्यों? बिकॉज ये जो थ्रेड है इट इज एक्टिंग एज अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड। So this experiment proves that sound travels in a solid. Now sound travels in a liquid also. अब हम लोग एक क्लॉक ले लेंगे और एक बलून ले लेंगे। बलून में हम लोग क्या करेंगे, पानी भर लेंगे और बलून के ऑपोजिट साइड में एक क्लॉक ले लेंगे। क्लॉक क्या होता है, टिक 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 आवाज करता है ना, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, स्पेशली सेकेंड हैंड का हम लोग आवाज सुन सकते हैं। तो जब पानी है इस बलून में भरा हुआ और इसके अदर साइड में हम लोग पहले क्लॉक लिए, फिर बलून, और उसके बाद अपना कान लगाकर रखे है, तो क्या होता है, ये सुनाई देता है। सेकेंड हैंड जो मूव करता है ना, टिक 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 टिक, कभी हम लोग जब बहुत शांत में होंगे रात के वक्त, ये हम लोग को घड़ी का ये जो क्लॉक का जो सेकेंड हैंड का आवाज सुनाई देता है जब बहुत ज्यादा शांति होता है, तो हम लोग को ये आवाज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि साउंड जो है वो लिक्विड की वजह से प्रोपोगेट हो रहा है। साउंड इज प्रोपोगेटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस लिक्विड फिल्ड इनसाइड द बलून। बलून के अंदर लिक्विड है, वाटर फिल्ड है, और उसके बावजूद जो है हम लोग को सुनाई दे रहा है। मतलब साउंड जो पानी जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ मीडियम। नाउ साउंड ट्रेवल्स इन एयर। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। अब हम लोग कोई भी लाइक हमारा फोन बजता है तो हम लोग को सुनाई देता है, तो उससे क्या उसका ये मतलब है कि साउंड जो है वो एयर में ट्रैवल कर रहा है। या फिर स्कूल में घंटी बजा दो, बेल बजा दो, बजता है ना बेल, या फिर कोई भी कहीं पे भी बेल बजता है तो हम लोग को आवाज सुनाई देता है, बिकॉज साउंड जो है वो एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है। नाउ साउंड जो ट्रैवल करता है वो ट्रैवल कैसे करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स क्या होता है, ये देखो इस तरह से ट्रैवल करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, इस तरह से साउंड जो है वो प्रोपोगेट करता है। तो हम लोग पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट द वेव, दैट इज हाउ द साउंड इज ट्रांसमिटेड। तो वाइब्रेशंस क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम लोग को याद रहना जरूरी है, ठीक है। ये सब एग्जाम्स में आता है, डिफाइन करने तो आता है या फिर वन वर्ड में भी आ सकता है। सो वाइब्रेशन क्या होता है, द टू एंड फ्रो मोशन which constitutes one wave is called one vibration. One wave is from one rarefaction to the next rarefaction, or from compression to the next compression. So I'll be showing you. For example, ये एक straight line है, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा displacement, ठीक है, displacement क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो एक वन वेव जो है, कंप्लीट वेव, ठीक है, यहां से आया यहां पहुंचा, तो ये जो पूरा एक मूवमेंट बना, एक वेव जो बना, दिस इज नोन एज वन वाइब्रेशन। तो वन वाइब्रेशन का डेफिनेशन क्या है, द टू एंड फ्रो मोशन विच कंस्टिट्यूट वन full wave is called one vibration. This is known as one vibration. Now wavelength क्या होता है, wavelength को हम लोग इस तरह से लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा, ओके, वेवलेंथ वही है। तो वेवलेंथ क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन याद रखना है, द लेंथ ऑफ अ वेव करस्पॉन्डिंग टू वन वाइब्रेशन इज नोन एज द वेवलेंथ। तो हमारा ये यहाँ से जो बॉडी मूव किया यहाँ तक आया, ये हो गया हमारा वन वाइब्रेशन। और जो लेंथ होगा वन वाइब्रेशन का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कंप्लीट जो लेंथ होगा,
इज नोन एज द लैम्डा। ये हो गया हमारा लैम्डा, मतलब 1 हमारा वेवलेंथ हो गया ये। एम्पलीट्यूड क्या होगा? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होगा ये होगा, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव ऑन ईदर साइड, मतलब ईदर साइड मतलब ये ऊपर की तरफ भी और ये नीचे की तरफ भी, ये जो होगा ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, एम्पलीट्यूड। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा 1 वाइब्रेशन, ये हो गया हमारा एक जो कंप्लीट लेंथ होता है ना, वो हो गया हमारा वेव लेंथ, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या हो गया? ये जो डिस्टेंस दिख रहा है अप एंड डाउन, ये जो पूरा जो डिस्टेंस होगा, द एंटायर डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी, वो हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। नाउ द नेक्स्ट इज अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा? जितना टाइम लगेगा लाइक एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने में इज नोन एज द टाइम पीरियड। इट इज नोटेड बाय टी। यहाँ पे डिफिनेशन सबका लिखा हुआ था। टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द साउंड ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, मतलब जितना भी जो लाइक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगा 1 सेकेंड में, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। The number of vibrations produced by the source of sound wave in 1 second is known as its frequency. ये याद रखना है, it is denoted by F. F का मतलब हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। इसका सबका डिफिनेशन जो है वो याद कर लो। ना यूनिट की जो बात है तो मैं यूनिट के बारे में बता दूं। जो हमारा वेवलेंथ होगा लैम्डा, उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। मीटर में मेजर होता है वो। देन अगेन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, अगेन उसका भी यूनिट मीटर होगा। टाइम पीरियड जो होगा इट विल बी मेजर्ड इन सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स। तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वही बिल्कुल याद रखना, हर्ट्स, HERTZ, हर्ट्स। नाउ ऑडिबल साउंड हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन उसके पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में थोड़ा सा दिया हुआ है तो हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, उसके लिए फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। और स्पीड ये भी याद रखना है, स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ लैम्डा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ साउंड जो है वो हम लोग एक लाइक रेंज होता है जितना साउंड हम लोग सुन सकते हैं। लाइक साउंड जो हम लोग सुन सकते हैं लाइक दैट इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दिस। तो अगर 20 हर्ट्ज से कम रेंज का साउंड हुआ, अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से बिलो हुआ तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। सिमिलरली अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी साउंड का तो भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो ये जो रेंज होता है वो ऑडिबल साउंड बोलेंगे। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज का जो रेंज है इट इज नोन एज ऑडिबल साउंड। नाउ अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होगा? अल्ट्रासोनिक साउंड इज द साउंड अबव 20,000 हर्ट्ज इज नोन एज द अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक साउंड। तो हम लोग तो नहीं सुन सकते, लेकिन हाँ बैट्स, डॉग्स, ओके, मंकीज, लायन, टाइगर, डियर्स, लेपर्ड, दे कैन हियर साउंड्स अबव 20,000 हर्ट्ज, मतलब 50 हर्ट्ज तक भी वो लोग सुन सकते हैं। बैट्स जो है इट कैन हियर अप टू लाइक ओ माय गॉड यू कैन सी 1 लाख हर्ट्ज साउंड, इतना ज्यादा। तभी तो वो लोग रात में जब फ्लाई करते हैं ना तो उनको कैसे दिखाई तो देता नहीं है, बट जो साउंड वो जो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, लाइक अगर कोई ऑब्स्टेकल सामने आया तो क्या होगा, उनको साउंड पता चल जाता है। तो रात में जो बैट्स जो है जो फ्लाई करता है तो दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड एज दे फ्लाई, ठीक है। नाउ व्हेन दिस अल्ट्रासोनिक साउंड कम्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर कोई भी ऑब्स्टेकल सामने आया अगर तो ये साउंड क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट बैक करता है और बैट जो है वो साउंड को हियर करके उनको पता लगा लेता है हाँ सामने कोई ऑब्स्टेकल है, तो फिर अपना पाथ कैसे चेंज करे। ओके, दे चेंज देयर डायरेक्शन। नाउ इंफ्रासोनिक is also known as subsonic sound, is a sound that's produced below 20 hertz. हम लोग को सुनाई तो नहीं देगा, ठीक है।
Now this was all about the audible sound, ultrasonic and subsonic. ये देख लो टेबल में दिया हुआ है ना, याद रखना. Below 20 hertz infrasonic और subsonic, 20 to 20,000 hertz audible, above 20,000 hertz ultrasonic. Now हम लोग जो ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं सिर्फ ये वाला ऑडिबल साउंड, ये दोनों हम लोग नहीं सुन सकते हैं. नाउ साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. द नंबर 1 इज लाउडनेस एंड द नंबर 2 इज द पिच. नाउ लाउडनेस क्या होता है? लाउडनेस जो होता है हमारा, डिफरेंसेस याद रखना है लाउडनेस और पिच का. लाउडनेस जो होता है डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. लाउडनेस जो वो डिपेंड करता है किस पे? एम्पलीट्यूड पे, ठीक है, ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. और पिच जो होता है हमारा सेकंड वाला, पिच जो होता है डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है. तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो ज्यादा लाउड होगा साउंड, लाउडर विल बी द साउंड. उसी तरह से पिच में अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो पिच भी साउंड का ज्यादा होगा. तो पिच इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी and loudness is dependent on the amplitude. They are directly related. Now we are going to calculate the speed of sound. Sound कितना speed से travel कर रहा है. तो what is the formula of speed of the sound? As I have given already. तो sound का जो formula होता है वो होता है, sorry, the speed of sound का जो formula होता है that is distance by time. एंड स्पीड ऑफ वेव होगा दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा. ये वाला याद रखना. और जो साउंड का स्पीड होगा दैट विल बी डिस्टेंस बाय टाइम. तो एयर में जो साउंड की स्पीड होता है इट इज नियरली अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना. नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एट लास्ट. उसके पहले हम लोग देख लेते हैं द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब भी साउंड किसी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करेगा, ओके, लाइक ऑब्वियसली इट विल रिक्वायर एनी मीडियम, तो फिर स्ट्राइक करने के बाद जो साउंड है वो वापस रिटर्न आता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलते हैं. तो देयर आर 2 लॉज. पहला तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द सेकंड वन इज द इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल ऑल इन वन प्लेन. दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो ये याद रखना है. और साउंड जो है वो अलग अलग मीडिया में अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है. फॉर एग्जांपल सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगा? सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में, और गैस में सबसे कम होगा. नाउ हम लोग साउंड का रिफ्लेक्शन देखते हैं. नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक एग्जाम्पल है इको. जब हम लोग किसी एम्प्टी बिल्डिंग में या फिर बहुत बड़े एरिया में जहाँ किसी रूम में कोई भी सामान ना हो, या फिर किसी बहुत से बड़े से बिल्डिंग में जहाँ एम्प्टी हो स्पेशली वो, तो हम लोग एक साउंड प्रोड्यूस होता है. जब भी हम लोग बोलते हैं तो बहुत एक अलग आवाज आता है, उसको हम लोग इको बोलते हैं. तो इको जो होता है वो प्रोड्यूस होता है बाय स्ट्राइकिंग एनी रिजिड सरफेस, चाहे वो बिल्डिंग हो, कि हिल साइड हो या क्लिफ हो. अगर हम कहीं बाहर गए हिल साइड में तो भी ऐसा आवाज आता है, विच इज नोन एज द इको. तो अगर इको का एक कंडीशन होता है दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब अगर वो किसी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करता है तो उसको रिफ्लेक्ट होने में, साउंड को रिफ्लेक्ट होने में टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड का कम से कम लगना जरूरी है. उससे पहले अगर साउंड प्रोड्यूस होगा तो हम लोग इको नहीं सुन सकते. ठीक है. नाउ अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड. अब हम लोग जैसे रूम में बात कर रहे हैं और अगर दरवाजा बंद है, डोर इज क्लोज्ड, ओके, एंड वी आर इन अ क्लोज्ड रूम, तो हम लोग जो भी घर अपने रूम में बात कर रहे हैं वो क्या आवाज बाहर जाता है? नो. साउंड जो है वो अपने रूम में ही अब्जॉर्ब हो जाता है. ओके. अगर हम लोग विंडो या डोर खोल देते हैं तो फिर साउंड जो है वो बाहर जाता है. सो दिस इज नोन एज द अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड. लाइक व्हेन साउंड फॉल्स ऑन सोफा और एनी हार्ड सरफेस, तो साउंड इज अब्जॉर्ब्ड. ठीक है. नाउ साउंड प्रूफ बॉक्स क्या होता है? जैसे हम लोग थिएटर जाते हैं ना, तो साउंड जो है वो अंदर ही प्रोड्यूस होता है. अगर थिएटर के बाहर देखो, जाके सुनो तो क्या सुनाई देगा कौन सी मूवी चल रही है? नहीं, सुनाई नहीं देगा. क्यों? क्योंकि वो क्लोज्ड होता है. द रूफ ऑफ द इनक्लोजर मस्ट बी कवर्ड बाय प्लास्टर ऑफ पेरिस. हम लोग अब जस्ट लुक अप, हमारा जो घर है वो कवर्ड होता है, प्लास्टर्स होता है,
डोर्स होता है, चारों तरफ वॉल्स होता है, तो इससे क्या होता है, साउंड जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, जितना भी जो हार्ड सरफेस होता है, लाइक वॉल्स, डोर्स एंड एवरीथिंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस साउंड एक्सप्लेनेशन. तो साउंड का चैप्टर हमारा खत्म हो गया. अब जो न्यूमेरिकल्स है, आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट नाउ. हमारे बुक पे जो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, देखो, अ बॉय फायर्स अ गन एंड अनदर बॉय एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है ऑफ 1020 मीटर्स. तो जो भी दिया हुआ है ना, वो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बनाने का जो तरीका है वो ये है कि जो जितना भी हम लोग को जो डिटेल्स दिया हुआ है, जस्ट लाइक हम लोग मैथमेटिक्स में भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस तरह से जो भी डिटेल्स दिया हुआ है वो हम लोग पहले लिख लेंगे. तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है. डिस्टेंस कितना है, 1020 meters. Now, meter, here is the sound of firing the gun at 3 seconds. What is the timing? तो 3 second क्या हुआ, हमारा टाइमिंग हो गया. टाइम इज 3 second. और ये पूछा क्या है फाइंड करने, 3 seconds आफ्टर सीइंग इट्स स्मोक, फाइंड द स्पीड ऑफ अ साउंड. तो हम लोग को स्पीड फाइंड करना. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस है हमारा 1020 मीटर बाय 3. नाउ क्या हो गया, 340 हो गया. एंड हमारा क्या आ जाएगा यूनिट, मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज द आंसर. नाउ नंबर 2 क्या दिया हुआ है, नंबर 2 जो क्वेश्चन है, बॉय ऑन हिल ए फायर्स अ गन अनदर बॉय ऑन हिल बी. मतलब एक बॉय जो हिल ए में है वो गन फायर करता है, और जो दूसरा बॉय है, ही इज स्टैंडिंग ऑन हिल बी, उसको सुनाई देता है साउंड आफ्टर 4 सेकेंड. कितने टाइम के बाद, आफ्टर 4 सेकेंड. इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू हिल. हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है. तो हमारा क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है. स्पीड क्या है, 330 मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द टाइम, टाइम इज 4 सेकेंड. हम लोग को फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस. नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम. तो अगर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 इज इक्वल टू, आंसर विल बी लाइक 4000 and then 1320. So this will be the answer. So this was the end of today's class. If you like my video, then please give it a like, share with your friends, and please subscribe to my channel. Thank you for watching my video. Bye bye, take care.